Hello everyone, how are you? Hope you all are fine there. Students, now we are at our home and this is the best way to continue our study. So children, here we are going to continue the same chapter which we were continuing in previous video. Chapter number 11, Respiration, in which we have studied about what is respiration, in how respiration occurs in plants, in animals through their different respiratory organs. And now we are going to learn about the respiratory system in humans. Okay, the topic of the day is the respiratory system in humans. The human respiratory system consists of organs responsible for taking in oxygen for respiration and releasing carbon dioxide in water vapor, which are the waste products formed during respiration. जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि रेस्पिरेशन क्या है। ये श्वसन प्रक्रिया होती है इन विच वी इनटेक ऑक्सीजन and take out carbon dioxide, right? The nostril, the passages in the nose, trachea, windpipe means जो respiratory हमारा सिस्टम है उसमें कितने सारे जो ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट वन इज nostrils, pharynx, epiglottis, trachea, bronchus, bronchioles, lungs, diaphragm. Okay, so now we will learn all these terms one by one. Okay, firstly we will learn about the nostrils, bronchi, lungs are the main organs of the respiratory system in man. Man में क्या होता है, ये कुछ मेन ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाए जाते हैं। नोस्ट्रिल्स, ट्रैकिया, ब्रोंची, लंग्स। ओके, सो ब्रीदिंग इनमें क्या होता है कि जब भी हम इनहेलेशन करते हैं तो हम वो एयर लेते हैं जो ऑक्सीजन से रिच होती है। द एयर अराउंड अस इज इम्प्योर और लंग्स रिक्वायर एयर विच इज़ मॉइस्ट, वार्म एंड क्लीन। जो भी एयर हमारे चारों ओर होती है वो इम्प्योर होती है, बट अवर लंग्स रिक्वायर एयर विच इज़ मॉइस्ट, वार्म एंड clean. As the air we breathe in passes through the nostrils, जैसे ही हम एयर को अपने अंदर लेते हैं और जैसे ही वो नोस्ट्रल से पास होती है, it is moistened by the slimy mucus present in the nose. हमारे नोज में जो स्लिमी म्यूकस होता है, समथिंग लाइक लिक्विड, तो उससे जो एयर है जो हम इनहेल कर रहे हैं वो कैसी हो जाती है, मॉइस्ट। म्यूकस इज secreted by the inner lining of the nose. म्यूकस जो होता है वो सिक्रीट कर लिया जाता है जो नोज़ में इनर लाइनिंग्स होती हैं, बहुत ही पतली पतली जो होती हैं। द एयर बिकम्स वार्म बाय द ब्लड सर्कुलेटिंग इन द नोज़। नोज़ में जो भी ब्लड सर्कुलेट हो रहा है हमारे बॉडी में, तो नोज़ में वहाँ पर जो एयर है वो वार्म हो जाती है। पहले मॉइस्ट हुई फिर वार्म हुई। The mucus and the hair present inside our nose trap dirt, dust particles. देखिए हमारा जो हार्ट होता है या जो लंग्स हैं, लंग्स को क्या है, जो एयर चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। फर्स्टली इट मस्ट बी moistened. नेक्स्ट इज warm and clean और फ्रेश, यू कैन से। ओके, तो सबसे पहले तो देखिए कि वो एयर जो है वो हमारे नोज़ में जो म्यूकस होता है उससे मॉइस्ट हो जाती है, लेटर वो वार्म हो जाती है हमारे ब्लड सर्कुलेशन से, और लास्ट जो नोज़ में हमारे हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप यानी कि रोक लेते हैं, जिनमें बहुत सारे ऐसे जम्स भी होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। प्रिवेंट देम फ्रॉम एंटरिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम। वो हमारे नोज़ के इन्हीं पोर्स में ही रुक जाते हैं सारे डर्ट पार्टिकल्स,
We do not get clean air if we breathe through our mouth instead of our nose. नोज़ में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि नोज़ में आपकी जो एयर है जो आप इनहेल कर रहे हैं वो आपकी सबसे पहले तो मॉइस्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ म्यूकस प्रेजेंट इन द नोज़. ओके, लेटर वो ब्लड सर्कुलेशन के कारण वार्म भी हो जाती है एंड एट लास्ट विद द हेल्प ऑफ टिनी पोर्स प्रेजेंट इन द नोज़ इट इज़ क्लीन्ड. वो क्लीन भी हो जाती है. कोई भी डर्ट पार्टिकल्स आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में नहीं पहुंच पाते हैं. इसीलिए हमें सजेस्ट किया जाता है दैट वी ऑल नो दैट वी शुड इनहेल और एक्सेल और वी शुड रेस्पायर थ्रू अवर नोज इंस्टीड ऑफ अवर माउथ. हमें मुंह से सांस लेने की बजाय हमेशा नाक से ही सांस लेना या देना चाहिए, बिकॉज our nose has a small, or you can say tiny, pores inside it which trap all the dirt particles in it. उसमें जो भी dirt particles हैं वो nose में ही रह जाते हैं और हमारी body को, हमारे respiratory system को protect करते हैं. ओके, ये तो था आपके nose में क्या क्या होता है और कैसे एयर जो आपकी है वो ब्रीथ आपने नोज के थ्रू कर ली होती है. तो जब वो लंग्स में पहुंचती है, टू द लंग्स, फ्रॉम द नोज और नेसल कैविटी द एयर पासिस थ्रू द फेरिंग्स और थ्रोट कैविटी टू द विंड पाइप और ट्रैकिया. जैसे ही नोज या नेसल कैविटी आप कह सकते हैं, उससे एयर पास होती है फेरिंग्स के द्वारा, विंड पाइप के द्वारा, तो वो कहाँ पहुंचती है? ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप ही कहते हैं. द विंड पाइप ब्रांचेस इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स. फिर जो हमारे विंड पाइप होते हैं वो 2 स्मॉलर ट्यूब्स से कनेक्ट रहते हैं, जिनको क्या कहते हैं? ब्रोंचस. ठीक है, और उसको प्लूरल में क्या कहते हैं? ब्रोंची. ईच ब्रोंचस एंटर्स इनटू अ लंग. और जो भी ब्रोंचस होते हैं वो एक एक लंग से कनेक्ट रहते हैं. लाइक दिस, दीज आर 2 lungs विच आर ह्यूमन हैव. फिर जब अभी तो था कि आपने एयर इनहेल की, वो आपके नोज से लंग्स तक पहुंच गई है. सॉरी, अभी आपके विंड पाइप के थ्रू वो ब्रोंची तक पहुंच गई है. अभी इन द लंग्स ईच ब्रोंचस ब्रांचेस आउट इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंचियोल्स. जो स्मॉलर ट्यूब्स होते हैं जो कनेक्ट रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंचियोल्स. Okay. At the end of these tubes are tiny air sacs called alveoli. जो भी मैं अंडरलाइन करती हूँ वर्ड, आप भी उनको अंडरलाइन कर लें, इवन नोट कर लिया करें किसी भी नोट में जिसमें आप पढ़ रहे होते हैं. एंड यू हैव टू फाइंड आउट द इजी और सिंपल वर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर मीनिंग. ओके. ईच लंग कंटेन्स अबाउट 300 million alveoli. हर एक लंग में लगभग इतने मिलियन एल्वियोली, 300 million. द एयर वी ब्रीद इन इवेंचुअली रीचेस दीज एयर सैक्स. सैक मीन्स एक स्पेस है, ठीक है ना. द सैक आर सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स. द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर वी ब्रीथ इन गोज इन टू द ब्लड कंटेन्ड इन ब्लड वेसल्स. अभी देखिए लंग्स में जैसे ही आती है तो वहाँ से एयर सैक्स बने होते हैं जो ब्लड वेसल्स के चारों ओर होते हैं और उनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है. और ब्लड कंटेन्ड इन ब्लड वेसल्स, द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द ब्लड एज अ वेस्ट. और उस ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो एज अ वेस्ट वहाँ पर इकट्ठा रहती है, passes out of the blood into the air sacs. एयर सैक से ऑक्सीजन जो होती है वो आपके पूरे ब्लड में सर्कुलेट हो जाती है और ब्लड में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपका वापस एयर सैक्स में आकर के उसी रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हम क्या कर लेते हैं? एक्सहेल कर लेते हैं. ठीक है ना, हमारे बॉडी से बाहर कर देते हैं. Thus exchange of gases takes place in the lungs. तो जो भी गैसेस का एक्सचेंजमेंट होता है मीन्स
ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, ये सभी लंग्स में होता है। द ब्लड टेक्स द ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी where it is used to get energy from food. The carbon dioxide released by the cells as waste goes back into the blood and is released into the air sacs of the lungs. It is then breathed out by us. तो यही मैंने आपको बताया कि जब हम इन्हेलेशन करते हैं तब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कैसे कैसे वो हमारे लंग्स तक पहुंचती है, इवन ब्लड से कैसे गैसेस का एक्सचेंजमेंट हो जाता है। हाउ एयर एंटर्स द लंग्स, अब जो एयर होती है वो लंग्स में कैसे एंटर करती है। टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेज एयर टू गो इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, लेट अस परफॉर्म अ सिंपल एक्टिविटी। सो चिल्ड्रन, टिल हेयर आई हैड एक्सप्लेन्ड यू द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, and about this we will continue in the next video. Till then you have to take help of your guardian to perform this activity. If you need any help from me, please ask me. Okay, you are free to contact me. Till then keep revising the same whatever I had explained you in the same video. We will be there in the next video. Till then, bye bye, take care, have a good day.